ये बताएँ कि ख़ास तौर पर क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये हमारा कादियानी भी देखते हैं। तो मुझे ये बताएँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तहरीरों में आपने ख़ास तौर पर वो कौन-सी गुस्ताखियाँ देखी और कुफ़रिया अकायद और नज़रियात देखे और तहरीरों में जिसकी वजह से जो है वो आपको कादियानियत को छोड़ना पड़ा और जिसके बाद आपने ये फ़ैसला किया कि कादियानियत एक झूठा मज़हब है और ये एक फ्रॉड और दजल है? असल गल इस तरह है कि ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਸਾਂ ਹਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੀਦਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ मिर्ज़ा साहब की किताबों के विच ना मैं एक शर्त लेना शर्तिया करीना कि मेरे को गड्डी है बाकी कोई नहीं उन्होंने गड्डी है माशाल्लाह 20-25 लाख की ये मैं उसमें इनाम देसा अगर मेरे सामने आके कोई मिर्ज़ा दी मैं आखसा कि फ़लाँ फ़लाँ सफ़ा मिर्ज़े की फ़लाँ किताब का फ़लाँ सफ़ा पढ़े कोई उदा अपनी बेटी अपनी घर वाली बेगम या अपनी नौजवान सिस्टर उन कोल बुला के मैं उन्होंने आदा कि वो फ़लाँ सफ़ा नंबर पढ़ मेरे साहब की फ़लाँ किताब का फ़लाँ सफ़ा नंबर पढ़ तो अगर वो गैरत होवे ना अगर गैरत होवे उस इंसान दे विच तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करे वो पढ़े ही ना वने यानी कि इस हद तक मिर्ज़ा साहब की किताबों के विच वाज़िया मतलब गुस्ताखियाँ लिखी हुई ने वाज़िया इस तरह के मतलब गालियाँ लिखी हुई ने तो असा हूँ मतलब जिस टाइम मैं मिर्ज़ा ही वास उस टाइम आदे ने कि साने गाली कढ़ते ने लेकिन मुसलमान जो हैं वो कादियानियों को गाली निकालते हैं लेकिन उसे सानू मिर्ज़ा साहब की गाली नज़र कोई ना आदियाँ सिर्फ इस वास्ते आनी कि अस किताबां पढ़ियां कोई नहीं सिर्फ मुरब्बी साहब याद पे ने जी मौलम साहब याद पे ने जी या हजूर का उसमें लिटरेचर आ गया है ये तकसीम करना है तो मेरी तो ये भी है कि अगर किताबां पढ़ो तो वो तो अंधा बंदा भी अगर अकीदत तो वखरा पढ़ सी ना उन्हें समझ आवे कि मिर्ज़ा दावा गलत है झूठा है।